ये थ्योरम लिखेंगे आप। वन 1.24 if x and y are any two positive real numbers, if x and y are any two, आवाज नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर, then there exists n belongs to capital N such that nx greater than y। इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो समझें। x और y अगर कोई भी दो रियल नंबर है ना, तो इनके लिए एक नेचुरल नंबर n इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि nx ग्रेटर देन y हो। मान लीजिए x और y की वैल्यू क्या है, 0.1 और 0.2 है, तो देखना इसके अकॉर्डिंग nx x ग्रेटर देन y और यहाँ n है, तो x की वैल्यू क्या है, 0.1 ग्रेटर देन 0.2 होगा क्या, नहीं होगा ना, 0.1 ग्रेटर देन 0.2 थोड़ी होगा। लेकिन ये कहता है कि एक n एटलीस्ट 1 n तो इस तरह से होगा कि n की वैल्यू हो सकता है 100 हो जाए, 10 हो जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर 2 हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो, n नेचुरल नंबर है ना, तो n कुछ भी हो जाए, अगर हम n की वैल्यू 2 लें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 3 लें तो क्या होगा, 0.3 ग्रेटर देन 0.2 हो जाएगा ना। सेटिस्फाई है ना ये nx ग्रेटर देन y वाली कंडीशन, 3 के लिए सेटिस्फाई है, 4 के लिए सेटिस्फाई है, n की वैल्यू 5 लो उसके लिए सेटिस्फाई है, सभी के लिए सेटिस्फाई होगी। ये कहा है इसमें, if x and y are any two positive real numbers, then there exists n belongs to capital N such that nx greater than y। तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी किसी भी n belongs to capital N के लिए। अब ये नहीं है कि सभी के लिए हो जाए, जैसे 1 रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, 2 के लिए भी नहीं है, लेकिन 3 4 5 इनके लिए तो हो रहा है ना ये कंडीशन सेटिस्फाई, 0.1 ग्रेटर देन 0.2 वाली। तो ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, nx ग्रेटर देन y वेयर x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो क्या लिखोगे, प्रूफ देखो इसका, गिवन x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, x y किसके एलिमेंट्स हैं, ये रियल नंबर के। प्रूफ क्या करना है, nx ग्रेटर देन y। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए क्या है, nx ग्रेटर देन जो y प्रूव करना है, इसके लिए आप लेके चलोगे इफ पॉसिबल दैट nx लेस देन इक्वल y। if possible that nx लेस देन इक्वल y, क्या हो गया ये, nx लेस देन इक्वल y, देन ए सेट s इक्वल टू, अब ये बताओ n की वैल्यू 1 रखें, n क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है ना। अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो x आएगा, 2 रखोगे तो 2x, 3x, 4x, और क्या है nx, और क्या आएगा इसके बाद में नेक्स्ट n+1x, चलते ही जाएगा ना। सारे के सारे एलिमेंट्स किस में होंगे, ये कहें सभी के सभी एलिमेंट्स x क्या है, रियल नंबर है ना, 2x भी क्या होगा, रियल नंबर होगा, 3x रियल नंबर होगा, nx रियल नंबर होगा, n+1 करें तो भी रियल नंबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट बना है ना S, ये क्या होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन आप ये बताओ कि इस S के जितने भी एलिमेंट्स जो आपने लिखे सारे के सारे कैसे हैं, y से लेस देन इक्वल है, यही तो है। तो आप इस कंडीशन में क्या कह सकते हो, आपको लोअर बाउंड, अपर बाउंड और जो सुप्रीमम इनफीमम बताए थे उनके अकॉर्डिंग y क्या होगा, अपर बाउंड होगा, किसका, इस सेट S का। हम ये कह सकते हैं सेट S इज बाउंडेड अबव
सेट एस क्या है, बाउंडेड एबव है, किसके द्वारा, बाई के द्वारा। बाई इसका क्या है, अपर बाउंड है ना। तो इस एस के जितने भी एलिमेंट हैं, समझो इधर ध्यान दो, अगर हम ये कहें x 2x 3x, यहाँ एन एक्स लेस देन इक्वल वाई है ना, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो x लेस देन वाई, एन की वैल्यू 2 रखोगे 2x लेस देन वाई, 3 रखोगे 3x लेस देन वाई, 4x लेस देन वाई। इसका मतलब आप ये कह सकते हो जितने भी हैं सबके सब कैसे हैं, लेस देन इक्वल वाई है। कैसे हैं ये, लेस देन इक्वल वाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हम क्या कहेंगे, बाई को क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे किसका, एस का। देयरफॉर सेट एस इज बाउंडेड above by a real number by, इस कंडीशन में बाई को क्या बोल सकते हो आप, देन बाई इज अपर बाउंड ऑफ एस, देन बाई इज अपर बाउंड ऑफ सेट एस। अब आपको हमने ऑर्डर्ड कंप्लीटनेस एक्सियोम लिखाए थे, उसके दो एक्सियोम्स थे ना। अगर कोई भी सेट अपर बाउंड है, अगर किसी भी सेट का अपर बाउंड है तो फिर उसका सुप्रीमम उसी सेट के अंदर होगा, और अगर किसी सेट का लोअर बाउंड है तो फिर उस सेट का इन्फीमम उसी सेट के अंदर होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि उसी सेट में हो या ना हो, ये कह सकते हैं अगर कोई भी सेट बाउंडेड एबव है तो फिर उस सेट का जो सुप्रीमम होगा एग्जिस्ट करेगा, अगर बाउंडेड बिलो है तो उस सेट का इन्फीमम क्या एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है, बाउंडेड एबव है ना, तो फिर इसका कोई सुप्रीमम होगा, क्या होगा, सुप्रीमम होगा। क्या लिख सकते हो, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस एक्सियोम, by order completeness axiom we take supremum of s equal to alpha। क्या मान लिया इसका सुप्रीमम, अल्फा। अब ये बताओ, जो सुप्रीमम लिया है आपने अल्फा को, तो ये सुप्रीमम क्या होगा, इसका अपर बाउंड होगा या नहीं होगा। अपर बाउंड होते हैं उन सब में लोएस्ट वैल्यू ही तो सुप्रीमम होती है, यही तो लिखाया, जितने भी अपर बाउंड है उन सब में लोएस्ट वैल्यू ही तो सुप्रीमम होती है। तो आप ये कह सकते हो ये अल्फा भी तो एक क्या है, अपर बाउंड ही है। क्या है ये, अपर बाउंड। तो क्या लिख सकते हो, देन अल्फा भी आल्सो अपर बाउंड ऑफ एस। अल्फा क्या हुआ, सेट एस का अपर बाउंड। अब समझेंगे इसमें, अगर सेट एस का अपर बाउंड क्या है, अल्फा है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, समझना। अगर सेट एस का अपर बाउंड अल्फा है तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, यहाँ जो एन एक्स ग्रेटर देन क्या है, एन एक्स लेस देन में क्या है, लेस देन इक्वल वाई है ना, समझना। एन एक्स लेस देन इक्वल वाई है, वाई क्या है, अपर बाउंड है, और हम कह रहे हैं यहाँ अल्फा क्या है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो एन एक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फा से लेस देन इक्वल होगी ना, और एन एक्स क्या है, सेट एस के ही तो एलिमेंट है। अगर इनकी अपर बाउंड वैल्यू अल्फा है तो एस के सारे एलिमेंट क्या होंगे, अल्फा के इक्वल होंगे या लेस देन होंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब ये बताओ एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है तो एन प्लस वन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एन प्लस टू भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, एन प्लस थ्री भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो हम यहाँ जो एन है इसको एन प्लस वन लिख दें, एन को एन प्लस वन से रिप्लेस कर दें, या एन प्लस टू से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर एन प्लस थ्री से रिप्लेस कर सकते हो, सभी नेचुरल नंबर है ना। क्या लिख सकते हो आप यहाँ, एन प्लस वन इंटू एक्स लेस देन इक्वल अल्फा,
क्या आएगा ये nx प्लस एक्स लेस देन इक्वल अल्फा इम्प्लाइज nx लेस देन इक्वल अल्फा माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी आप कह रहे थे इसके अकॉर्डिंग कि सुप्रीमम क्या है, अल्फा है, यानी nx लेस देन इक्वल अल्फा, तो यानी सुप्रीमम क्या हुआ, अल्फा। यहाँ देखना s के जितने भी एलिमेंट है ना nx वो कैसे हैं, अल्फा माइनस एक्स से भी लेस देन है, और अल्फा माइनस एक्स क्या है, ये तो अल्फा से छोटा ही हुआ ना, अल्फा माइनस एक्स लेस देन अल्फा। अल्फा में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये कम ही होगा ना किससे, अल्फा से। तो आप तो कह रहे हैं कि अल्फा सुप्रीमम है। एक बात बताओ, यहाँ अल्फा क्या था, अल्फा पर सुप्रीमम था, लेकिन सुप्रीमम अपर बाउंड भी तो होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग तो अल्फा अपर बाउंड, और यहाँ देखें तो क्या है, अल्फा माइनस एक्स है वो अपर बाउंड है। यहाँ क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स क्या है, सुप्रीमम हुआ ना किसका, एनएक्स का। सुप्रीमम लिख दो या अपर बाउंड लिख दो, पर हम सुप्रीमम लिखना चाह रहे हैं यहाँ, क्योंकि देखो, चलो अभी ये नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे, ये क्या है, अल्फा से छोटा है ना। अब देखो एनएक्स का अपर बाउंड अल्फा माइनस एक्स भी हुआ, और कौन है अपर बाउंड, अल्फा भी हुआ, दोनों अपर बाउंड ही तो हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या है, अल्फा माइनस एक्स। तो फिर एनएक्स जो है इसके लिए सुप्रीमम क्या रहा, अल्फा माइनस एक्स। सुप्रीमम अल्फा माइनस एक्स हुआ ना, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया किसका, कि सुप्रीमम अल्फा है इसका, हो गया कि नहीं। तो बस यही कॉन्ट्राडिक्शन लाना था, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ, implies alpha minus x be supremum of alpha minus x be supremum of s of set s, which is a contradiction that, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है किसका, कि अल्फा सुप्रीमम है इसका, दैट सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू अल्फा, इसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो आपने जो लिया था ना, ये आपने गलत ले लिया था, तो क्या लिखोगे, देन एन एक्स नॉट इक्वल टू बाई, एन एक्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू बाई होगा, जो आप लेके चले थे यहाँ, एन एक्स लेस देन इक्वल बाई, तो ये क्या रहेगा, एन एक्स नॉट लेस देन इक्वल बाई। और अगर ये नॉट लेस देन इक्वल बाई होगा तो क्या होगा, एम्प्लाई दैट एन एक्स ग्रेटर देन बाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, इसको नोट करोगे, थ्योरम अच्छी है ना। एक और थ्योरम करानी है अभी आपको,
तुम लोगों ने क्यों देखी? तुम लोगों के लिए थोड़ी थी वो वीडियोज, सेकंड ईयर के लिए थी क्या? नेक्स्ट थ्योरम लिखोगे अब। थ्योरम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उससे पहले एक काम कीजिए, उससे पहले आप लिखोगे आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड, ARCHI, ARCHIMEDEAN, आर्किमीडियन ऑर्डर्ड फील्ड। इसमें लिखोगे an ordered field capital F an ordered field capital F is said to be Archimedean ordered field is said to be Archimedean ordered field if
if देयर एग्जिस्ट, ये पूरा लिख दो और यहाँ कॉमा लगाते हुए x ग्रेटर देन 0 लिख दो। ये ही कंडीशन होती है इसके लिए, समझे? बॉक्स में जो लिखा है उसे देखिए प्रूफ यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग है, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख लो बस, यही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग है, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखानी है हमें, ठीक है ना? लिखोगे प्रूफ? हाँ प्रूफ डाल दो बस, अभी ये लिखना नहीं है, मैं बोलूंगा इसमें। लिखेंगे इसमें let capital F be an ordered field, capital F be an ordered field and x comma y belongs to capital R such that y greater than x greater than 0, या ऐसे लिख सकते हो y greater than x and x greater than 0, बात एक ही है ना? y greater than x and x greater than 0। अब देखो इसमें y पे 2 कंडीशन रहेंगी, y के लिए कितनी कंडीशंस रहेंगी? 2 कंडीशन रहेंगी, और वो क्या है? एक तो कंडीशन इसमें ये रहेगी कि y ग्रेटर देन 0, और दूसरा रहेगी y लेस देन इक्वल 0। कंडीशन तो वही 3 बननी है बनने को, तो यहाँ y के लिए कंडीशन तो 3 बन जाएंगी, और कितने किस तरह से रहेंगी ये समझो। y ग्रेटर देन x है और x क्या है? 0 से बड़ा है, तो इसमें देखो 3 कंडीशन बनेंगी, एक तो क्या है? y ग्रेटर देन 0, एक y लेस देन 0 और एक y इक्वल टू 0। अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो अजीब सा लगेगा, कैसे? x ग्रेटर देन 0 है तो फिर देखो y भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा ना। ये आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये ट्रू है, तो ये तो अपने आप ही ये जो स्टेटमेंट है ना nx ग्रेटर देन y वाला, ये वेरीफाई हो जाएगा। अभी मैंने क्या है आपको एक उसकी आर्किमिडियन की वही तो लिखाई है डेफिनेशन। अब एक थ्योरम और डाल दो आप, हाँ उसके नीचे, हाँ थ्योरम लिखो, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो डेफिनेशन थी, थ्योरम बोल दी, गड़बड़ हो गया। थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं बोला था शायद हमने, है ना? एक मिनट रखो, थ्योरम का स्टेटमेंट भी सेम यही है, थोड़ा सा है, सुनो। ये जो आपको थ्योरम जो हमने लिखाई है ना, इस थ्योरम में मतलब थ्योरम क्या है? डेफिनेशन है, आर्किमिडियन की डेफिनेशन है ना। और यही अब जो थ्योरम अब हम कराने वाले ना उसमें